जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सीटेट जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी फॉर्म अभी चल रही है, इस समय बहुत कम है। ये पार्ट 2 वीडियो होगा ज्योमेट्री का, यानी ज्यामिति का पेपर 1। जो भी पेपर 1 के कैंडिडेट है, पेपर 2 वाले देख लेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक है। इतना ही क्वेश्चन बताएंगे जो 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया। चूँकि आपको लगता होगा क्वेश्चन का लेवल हल्का है, लेवल हल्का नहीं है। चूँकि आपका लेवल अच्छा है इसीलिए आपको हल्का लगता है, लेकिन जितना ही पूछा उतना ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका ये मतलब नहीं निकालिए क्वेश्चन हल्का है। ये गणित पेपर 1 ज्योमेट्री, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और प्ले लिस्ट में भी डाला हुआ है। मैराथन में डाला हुआ है, मैथ मैराथन, सीटेट मैथ में डाला हुआ है, सब में डाला हुआ है। चलिए अब आते हैं, हम क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन का लेवल सब देखिए आप, किस प्रकार का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको हम झलक दिखा गए, ये इतने क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे आज। ये घन है, घन से भी प्रश्न पूछा जाता है, घनाभ से उतना पढ़ा देंगे जितना आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लेवल, आप क्वेश्चन देख के कभी भागना मत, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रेशर बनेगा। एक बार पढ़ना है, पहले पहला काम पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप जानते हैं वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। मान लीजिए ये वर्ग हुआ, समझ में आ गया, ये वर्ग है, समझिए बात को, ठीक है। और वर्ग का परिमाप और किसी आयत की लंबाई, और ये आयत मान लीजिए, ये आयत है, ठीक है। चलिए आयत मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना। ये बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ पर ही लिख दिए, समझ जाइएगा क्या होता है। बोलिए 4 गुने भुजा, यही होता है ना। चूँकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। और आयत का क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है आप बताइए। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं, वर्ग का जो परिमाप है ये ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक काम खत्म। इसका परिमाप आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब किसी आयत की लंबाई, आपके सामने लंबाई भी दिया हुआ है, किसका, आयत का, तो ये भी लिख देते हैं समझाने के लिए। आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक चीज़ आपके पास कॉमन दिया है, क्या, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। एक चीज़ कॉमन दे दिया, क्या, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है। तो ये बताइए, यहाँ से देखिए आपको क्या बोला है, वर्ग का परिमाप, मतलब बुझ जाइएगा, बराबर है आयत के परिमाप का। यही मेन टॉपिक है, आयत का परिमाप, समझिए बात को, ठीक है। चलिए वर्ग का परिमाप बराबर आयत का दे दिया, यही से क्वेश्चन बनता है। ये बताइए वर्ग का परिमाप तो आपको दिया है ना 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए। चलिए लिख दिए, 24 लिख दिए। बराबर है तो बराबर। आयत का परिमाप तो नहीं दिया है, इसका फार्मूला पता है ना, क्या होता है बोलिए, तो लिख दीजिए 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए कितना आसान कर देंगे आपको हम। ये 24 तो 24 बराबर 2 लंबाई, चूँकि आयत का परिमाप है और आयत का एक चीज़ दिया हुआ लंबाई, और लंबाई कितना है 8, तो लिख दीजिए। चौड़ाई नहीं पता तो आने दीजिए। ऐसे बनाना है, बन गया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ये 24 है तो 24, 8 दूना 16 प्लस 2 को चौड़ाई से तो क्या हो गया, 2 गुने चौड़ाई, ऐसी छोड़ दीजिए। अब देखिए 16 इधर आएगा तो कितना हो गया, 16 में 24 में 16 गया 8, अब बराबर यहाँ हो गया 2 चौड़ाई हो गया। अब देखिए तब चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, तब चौड़ाई बराबर हो जाएगा 8 तो ही है, चूँकि 2 चौड़ाई था तो 2 इधर आ जाएगा, तो भागा दीजिए, 2 चौके 8। यानी आपका लंबाई पता है 8 आयत का, और आयत का चौड़ाई पता लग गया। और आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको पता है एक चीज़, यहाँ देखिए, यहाँ
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 8 गुने तो गुने बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 4। तो कितना हो गया? 8 चौके 32। क्या हो गया? 8 चौके 32। ये क्षेत्रफल हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन बोला हमने ऐसा किया। यही है क्वेश्चन से ट्रिक। ऐसे ही मेन बात पकड़िए, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर दिया था, यहीं से क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, इसको ही बनाने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ मत सोचना, क्वेश्चन पढ़ना है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल खेती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? कितना का तो दिमाग हिल जाएगा, लेकिन मैं इसको आसान बनाऊंगा। जैसे इससे बोला है वैसे ही करना है। वर्ग बोला ना तो एक चित्र बना लीजिए। ये वर्ग होता है, इसकी सभी भुजा बराबर होता है, ये तो पता है ना। लेकिन वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी आपको एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है पहले से दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर। यहाँ तक जानते हैं ना। और एक चीज़ बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो चलिए हमने कर दिया, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया भुजा का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। ये तो हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है? 144। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 144। यानी एक तरफ वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और क्षेत्रफल दिया है इतना, यानी दोनों बराबर हो गया। चलिए बात खत्म। तो भुजा क्या आ जाएगा आप बताइए? तो भुजा बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो गया? √144 हो गया। तो यहाँ से भुजा क्या आ गया ये बताइए? भुजा मतलब साइड्स कितने आ गए? इसका वर्ग करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से एक चीज़ निकल गया, वर्ग जो वर्ग दिया है क्षेत्रफल पता था, वहाँ से हम ये पता कर लिए क्या कि वर्ग का भुजा कितना है। यानी इसका प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। समझ गए? अब देखिए यहाँ से क्या काम आएगा। एक क्षेत्रफल से देखिए कितना चीज़ निकल के आ गया। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए। नोट किए? चलिए अब चलिए आगे। चलिए एक क्या आ गया? वर्ग का भुजा निकल गया, तो उसको लिख लीजिए। वर्ग का भुजा एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, 12। बात खत्म, आगे बढ़िए। यदि इसी तार, मान लीजिए आपका घर है, ये वर्ग बना हुआ 10 बाई 10 यानी 12 बाई 12 सेंटीमीटर का घर है। यानी वर्ग मतलब आमने सामने से ही भुजा बराबर होगा। तो मान लीजिए एक घर है आपका, वर्ग क्या आकार का, इसको एक तार से घेरना है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल पता था तो वहाँ से भुजा निकाल लिए। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, यानी जो मेरे पास तार है उससे एक हमको आयत बनाना है। आयत क्या बनाना है? क्या बनाना है? एक आयत बनाना है। तो एक आयत बना दिए। तार मेरे पास उतना ही है, उसी तार से हमको आयत बनाना है। तो जब भी ऐसा आवे, मान लीजिए पहले से है एक तार दिया है जो वर्ग के आकार में है, उसी तार से हमको आयत बनाना है। तो जब भी ऐसा केस आवे तो इसका पहले ये बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू भुजा। चलिए यहाँ से हम निकाल लीजिए 4, भुजा कितना है? भुजा कितना है? 12 आया था, 12 चौके 48। ये आपका वर्ग का परिमाप आ गया। ऐसा इसलिए किए, किस लिए किए अब आपको पता चलेगा। क्योंकि एक चीज़ बोला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ बोला है, इसी तार को, ये जो तार पहले से है, इसी से एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई 16, यानी आयत तो बनाया, लेकिन आयत में उसका लंबाई आपको दे दिया 16 सेंटीमीटर, ये लंबाई हुआ। लेकिन आपको बोला इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया गया। तो भैया तार का टोटल लंबाई कितना ये तो पता है नहीं। जब भी ऐसा केस आवे, वर्ग के तार जो दिया हुआ है उसी से आयत बना दिए, इस टाइप का आवे, तो आप कुछ नहीं करना। जो दिया हुआ पहले से क्षेत्रफल है
उससे आप भुजा निकालिए, भुजा से परिमाप निकाल लिए, यानी वर्ग का जितना परिमाप आया वही, यानी 48 सेंटीमीटर एक लंबा तार है, उसी तार से एक आयत बनाना है। लेकिन आयत का 16 सेंटीमीटर लंबाई भी दिया हुआ है और तब आपसे पूछ रहा है कि उसी आयत का कितना क्षेत्रफल होगा। चूंकि आयत के बाद वाला लाइन है ये, तो कितना क्षेत्रफल होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आपको पता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी होता है। तो ये बताइए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, किसकी, यही आयत की, चूंकि आयत के पीछे ये आया ना, और जिसकी लंबाई 16 दिया हुआ है, लेकिन हमको चौड़ाई नहीं पता है। और जब चौड़ाई पता लग जाएगा तो इसका हमको इस आयत का क्षेत्रफल भी पता लग जाएगा, है ना। तो हमें परिमाप निकालने की जरूरत इसलिए पड़ा चूंकि उस परिमाप से, इस परिमाप से ही हम क्या बनाएं, आयत का परिमाप। तो चलिए अब देखिए, तो इतना आ गया, वर्ग का परिमाप इतना आ गया और तार का इतना हो गया। तो इसी तार से, चूंकि तार तो उतना ही है, उसी तार से हम क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे, आयत को घेरना है हमको। तो जितना इसका वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप जो भी होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, मतलब परिमाप किसके, आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप से हो गया। और वर्ग का परिमाप कितना दिया, 48, खेला खत्म। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 16, तो 16, चौड़ाई नहीं पता, यानी बी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अब देखिए 48 बराबर 16 दूना 32, और ये हो गया 2b, 2 को इससे गुना कर दिए। अब क्या होगा, 48 में से 32 गया 16, इधर बच गया 2b। अब इसको काटिए, 2 से 2 अट्ठे 16, यानी b कितना निकल गया, b निकल गया 2 8, ये b यानी चौड़ाई 8 आ गया। और आपका ये कितना है, लंबाई भी आपको दिया हुआ है और चौड़ाई भी पता लग गया। लंबाई और चौड़ाई जब आयत का पता है तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 16 गुने 8 क्या होगा, 16 गुने 8 क्या हो गया, 8 छक्के 48, 8 का 8 4 12, 128 आपका क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, समझ में आ गया होगा। ऐसा इसीलिए किए, फिर से बोल रहा हूँ, वर्ग का परिमाप और इसको बराबर इसलिए किए, रीजन चूंकि हमें आगे क्षेत्रफल भी निकालना था, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई तो आयत का पता था लेकिन आयत का चौड़ाई नहीं पता था, तो वो कैसे निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ पता है, तार तो उतना ही था जो वर्ग का भुजा को बनाए हैं। और जब भी ऐसा आवे तो आप वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप को बराबर कर दीजिए। क्यों, चूंकि उसी परिमाप से, उसी तार के लंबाई से अगला आयत बनाए हैं। क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन परिमाप बराबर हो सकता है। परिमाप का मतलब उसका लंबाई कितना था। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इस टाइप का आपको एग्जाम में दे देगा। जैसे दे देगा, यदि ग्रिड में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ नहीं दिखता होगा, दिखा देते हैं आपको हम। ये देखिए, आपसे ये पूछा है, ये आपसे इसी आयत का परिमाप, देखिए है ना, लंबाई अलग है, चौड़ाई इसका अलग है, इस आयत का परिमाप पूछा है। लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, चूँकि ये सब जो देख रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, एक वर्ग है, ये भी क्या है, एक वर्ग है, इस सब से मिल के बना है एक आयत, है ना, ये। लेकिन एक छोटा जो है, ये वाला छोटा, यानी ये जो छोटा दिया हुआ है, एक ग्रिड में एक छोटा वर्ग कितना है, ये वर्ग दिया हुआ है, और इसका जो वर्ग 4 इकाइयों का है, कितने का है, 4 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, इस छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 का मतलब ये हुआ, आपको पता है ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या हो गया, तो भुजा बराबर क्या आ गया, 2। भुजा बराबर क्या हो गया, 2। भुजा बराबर यहाँ से 2 निकाल लिए, इसका मतलब हो गया, इसका बराबर हो गया भुजा, यानी ये जो वर्ग दिया हुआ है इसका भुजा कितना आया, 2। और सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 2 हो गया, ये भी 2 आ गया, चूंकि एक वर्ग है, और सभी तो वही है, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 आ गया ना। अब आपसे बोला इसका
आयत का परिमाप निकालिए। यानी कितना हुआ, 2 4 6 8, यानी ये लंबाई कितना आ गया, लंबाई आपके सामने हो गया 8, और ये चौड़ाई कितना हो गया, 2 + 2 ये 4 आ गया। चूँकि एक आयत बन गया, ये हो गया आपको 8 और ये हो गया 4, इधर भी 4 हो जाएगा और टोटल इधर भी 8 हो जाएगा, है ना 8। तो अब निकालिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है ये बताइए आप। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है ये बताइए। 2 हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 लंबाई कितना आया, 8 प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 4, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 ये हो गया गुने 8 4 12, तो 12 दूना 24, ये 24 हो गया इस आयत का लंबाई। देखिए 24 किस में है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए बहुत एग्जाम में पूछा है, 1/16 kg चीनी से 1/16 kg चीनी से 3.1/4 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ इतना kg कैन बी मेड फ्रॉम इतना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे बस आपका वैल्यू चेंज होगा। चीनी पे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, जब भी होगा आप ऐसे लिखिए 1/16, 1/16 हो गया, 4 × 12 1 13/4, यानी इतना चीनी। तो 3.1 जब भी हो इतना kg चीनी से इतना कैसे बनेगा। तो जो बाद वाला है ये इतना चीनी के पैकेट बोला है। लगता है हमको हिंदी प्रश्न में थोड़ा गलती लिखा है, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ इतना kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3.1/4 kg ऑफ शुगर। यानी इतना kg से कितना kg का पैकेट बनेगा। तो बाद वाला क्या है, 3.1/4, इसको भागा दीजिए किससे, 1/16 से। तो 4 × 12 1 13/4 गुने ये 16 ऊपर जाएगा, ये नीचे 4 × 4 4 × 16, यानी 13 चौके 52 पैकेट बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये हिंदी में थोड़ा गलती लिखा हुआ है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए। आपसे पूछा है 1/16 kg का चीनी का पैकेट है, कितना बनेगा, लेकिन किस से, इतना। मान लीजिए आपके पास इतना चीनी है, इतना चीनी, ठीक है, और उससे बोलेगा इतना इतना बड़ा पैकेट बनाना है। तो इतना चीनी में इतना से भागा दीजिएगा तब तो, यानी आपको इतना से बनाना है, इतना से, इतना चीनी से इतना का पैकेट कितना, तो इसमें आपको भागा देना है। समझ में आ गया। चलिए अब ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है। पहले ये बताइए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण ये होता है, देखिए न्यून कोण ये होता है, इसको बोलते हैं कुछ भी, यानी जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसको न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा है 1 के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। 1 में जो n है, n बीच वाला अक्षर, तो ONE, तो बीच वाला n हुआ तो n, तो n में कौन सा कोण बनेगा। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ भी आपको क्या बन गया, यहाँ से देखिए यहाँ भी एक कोण बना, तो ये भी 90 से छोटा है और यहाँ भी 90। अब इसको देखिए कैसे, ये देखिए आपसे बोला है n, तो n ऐसे है ना। अब इसको एक भाग लीजिए, देखिए यहाँ भी कोण बन रहा है। अब इसको इतना भाग को लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे। तो देखिए ये भी 90 से छोटा है, 90 तो ये हुआ, तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा न्यून कोण। और यहाँ भी देखिए, अब इस भाग को लीजिए, इतना भाग को लीजिए, इतना भाग को, तो ये भी इसी टाइप का बना, जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा न्यून कोण, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न देखिए जो हमेशा एग्जाम में पिछले बार बहुत पूछा था आपको 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में, ये फेवरेट क्वेश्चन है CBSE बोर्ड वाले का। देखिए क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, यानी आपको बोला 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना किया, यानी क्या, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। वाले 36 छोटे वर्ग को कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। यानी आपसे ये पूछा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और 36 छोटे वर्ग हो, यानी ये देखिए ऐसा है, एक वर्ग है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों 1 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया 1 गुने 1 वर्ग हो गया। लेकिन आपसे बोला है कि
36 को छोटा छोटा वर्ग बनाना है। कैसे बनाइएगा अब बताइए। यहाँ देखिए, 1 को जब 36 से गुना कीजिएगा फिर भी आपका 36 आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 2 को गुना कीजिए तो क्या हो गया, 2 को, हाँ 1 को किए 36 से तो इतना हो गया। उसके बाद 2 को 18 से कीजिए, 18 दूना 36, फिर भी 36 आया। फिर 3 को किए 12 तिया 36। उसके बाद हो गया आपके सामने 4, 9 चौके 36, ये भी बन गया। उसके बाद आ गया आपके सामने 6 को 6 से किए तो आपके सामने हो गया 36। देखिए टोटल कितना बन गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5। ऑप्शन नंबर सी। 5 का मतलब ये हुआ, आपसे पूछा था कि 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी आपसे ऐसे पूछा है कि 36 कैसे लाया जाए, कितने प्रकार से 36 लाया जा सकता है। तो 1 को गुना कीजिए 36 से 36 आएगा, 2 को कीजिए, यानी 5 प्रकार से 1 2 3 5 को व्यवस्थित करेंगे, 5 को विभिन्न विभिन्न तरीके से लिखेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, यानी 5 टाइप से। समझ में आ गया। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, फिर से बोल रहे हैं, छोड़िएगा बाद में पछताइएगा। अब देखिए घन से आपको क्वेश्चन पूछा है। घन देखें, घन मतलब हुआ जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, जिसके घर में अगर फ्रिज होगा तो आइसक्रीम बच्चा जमाते हैं, वो क्या घन का यानी क्यूब का एक एग्जाम्पल है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछता है, घन का आयतन यानी वॉल्यूम, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम बोला है। आयतन का मतलब वॉल्यूम, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सो साइड का क्यूब, या इसको बोल सकते हैं या भुजा का क्यूब का मतलब हुआ भुजा गुने भुजा। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ए का मतलब भुजा का स्क्वायर, याद कर लीजिए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, 6a²। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, आप देखती बातें बना देंगे। एक घन, यहाँ देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी आपको भुजा दिया है। भुजा कितना है बताइए, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर भूल जाइए अभी। अगर घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, भुजा को, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। गुना पूछा, कितना गुना, तो ये बताइए पहले, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अब ये बताएं। देखिए घन का क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या संपूर्ण बोले या पृष्ठीय, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है ना। चलिए अब आगे चलिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, 6a²। ये होता है ना, आपको पता है ना। ए मतलब भुजा। अगर घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। सबसे पहले ये निकालिए, ये देखिए, पहले ये था तो पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 गुने a², यानी 6। ए का मतलब क्या हुआ, ए मतलब भुजा कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। 6 गुने 5 स्क्वायर का मतलब हुआ 5 को 2 बार गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 25, ठीक है। अब यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे मत। अब जब इसके भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना का मतलब 5 दूना 10। अब जब भुजा 10 हो गया, पहले तो भुजा 5 था, तो जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पर धर दिए। आगे नहीं सॉल्व करना, आगे देखिए, जब इसके भुजा को 2 गुना कर दिए तब क्या होगा, तो फार्मूला तो वही है। चलिए 6, ए का मान अब क्या हो गया, चूँकि भुजा को 2 गुना किए, क्वेश्चन बोला है तो 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो गया, 6 गुने 10 स्क्वायर का मतलब 10 को 2 बार गुना कीजिए। समझ में आ गया। अब आपसे कितना गुना हो गया है, चूँकि क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा है, चूँकि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था, लेकिन जब भुजा को 2 गुना करके आया ये, तब कितना गुना हो गया। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना, जो भी आया, ये आया और इसको दोनों को भाग कर दीजिए। जैसे ये आया ना, ये, तो इसमें भागा कर दीजिए, इससे नीचे, ये पहले वाले से कीजिए, पहले वाले से कर देना है, कीजिए। 5 1 5 5 दूना 10, 5 1 5 5 दूना 10,
हो गया, हो गया, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 2 दूना 4, यानी 4 गुना आपका बढ़ गया। 4 गुना गुना पूछा, कितना बढ़ गया? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है। पहले जो क्षेत्रफल था वो, अब उसके अगर भुजा में 2 गुना करने के बाद अब कितना हुआ, अब दोनों में पूछा कितना गुना बढ़ गया, तो जो आया वैसी छोड़ देंगे। जब भी गुना गुने निकालना हो तो जो बाद वाला आया 2 गुना करने के बाद उसमें पहले वाले क्षेत्रफल से भागा कर दीजिए, जो आएगा इतना गुना बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट देखिए क्यूबाइड। क्यूबाइड यानी कि घनाभ, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं घनाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ जैसे आप अपने घर में बॉक्स देखें, पहले वाला पेटी होता था, पेटी। पेटी मतलब आपके घर में मम्मी संदूक रखती थी, इसमें सामान सब रखती थी। तो बॉक्स क्या है? पेटी या बॉक्स, वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? घनाभ। या आपके घर में सलाई है, सलाई, जिसमें सलाई रहता है, मैच स्टिक, सलाई डिब्बा, सलाई का डिब्बा। तो सलाई का डिब्बा क्या है? ये भी एक घनाभ है, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, इसीलिए इसको घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? L मतलब लंबाई, गुने B मतलब चौड़ाई, गुने ऊंचाई। समझ में आ गया? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी आयताकार बक्से, चूंकि कोई बक्सा है तो आयताकार, लेकिन जब बक्सा की बात हो गया तो घनाभ की बात हो गया। आयताकार बक्सा ए, मान लीजिए कोई आयताकार बक्सा है, कोई भी बक्सा हो, जैसे मान लीजिए ऐसे हो, कोई, ये देखिए कोई आयताकार बक्सा है, ऐसे बक्सा होता है ना, ये बक्सा है, एक बक्सा ये हो गया और इधर भी एक बक्सा हो गया। अब जो भी हो समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। ये बक्सा हो गया, दोनों बक्सा है, ये हो गया ए बक्सा, इसको नाम दे दिए, इसको दे दिए नाम आप कोई भी बी बक्सा नाम दे दिए, बात खत्म। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना है, ठीक है, यानी कि है, तथा एक बक्सा बी है, बी की 18 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर इतना। तो बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है? बक्सा ए का आयतन के बारे में पूछा है, बक्सा ए का आयतन जो है बी के आयतन से कितना गुना है, यानी बक्सा ए के बारे में। तो ये पता है ना आपको, आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला ये बताइए, आयतन का फार्मूला क्या होता है? बोलिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी हाइट। तो क्या हो गया? किसी आयताकार बक्से ए का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया है? 20 गुने 18 गुने 15, ये दिया है ना, बात खत्म, सॉल्व नहीं करना है। और बी, बात हुआ बी, तथा बक्से बी की क्या 18 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर 5, यानी ये भी इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो इसका क्या हो गया? बी का हो गया 18 गुने 12 गुने 5, ये बी का आयतन आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है? बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, यानी बक्सा ए के बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछे, जिसके बारे में, वो बट्टा के ऊपर जब भी गुना गुनी कहे तो इस वाले को इससे काट दीजिए। आप किससे किस में काटे तो कुछ मत कीजिए, बक्सा ए के बारे में पूछा यानी ए के बारे में, तो इसको बट्टा कीजिए। जिसके बारे में पूछे बट्टा के ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी बक्सा बी, तो बक्सा बी कितना है ये, तो लिख लीजिए 18 गुने 12 गुने 5 हो गया। अब देखिए 18 से 18 कट गया, 5 एकाए 5, 5 तिया 15, 3 एकाए 3, 3 चौके 12, 4 एकाए 4, 4 पंचे 20, यानी आपका आंसर आ गया 5, यानी 5 गुना अधिक है ए बक्सा ए का आयतन। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आया? जिसके बारे में पूछे, यानी देखिए बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन से कितना गुना है, यानी बक्सा ए के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए जो भी इसका आयतन था उसको बट्टा के ऊपर में रखना है। यानी जिसके बारे में पूछे हमेशा उसको बट्टे के ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो बट्टा के नीचे, यानी बी के रिस्पेक्ट में, तो इसको उठा के इतना गुना नहीं किए। क्यों गुना कीजिएगा? जो है वैसी रन दीजिए, इधर जो आया था वैसे दोनों को काट दीजिए। समझ गए? चलिए, और कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कैसा लगा ये बताइए। सेशन लंबा था, 29 मिनट का था, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बढ़िया लगा होगा। ये पार्ट 2 है, और कल हम वीडियो नहीं ला पाए थे, लेकिन आज लाए हैं। लेकिन फिर भी आप ये मत समझना कि सब वीडियो नहीं डालते, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर सेशन बढ़िया लगता है,
वाकई में अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिखिएगा सर इसी तरह का वीडियो लाइए, तभी हम बना पाएंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा तो हम क्यों बनाएंगे सर, ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो आप लोग देखते रहिए और प्यार बनाए रखिए, तो आप वीडियो डेली लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।